जो मौखिक सवाल, जो बार बार सवाल उठाया जा रहा है, ये हिटलर शाही है। राजेश जी, अगर आप सुन रहे हैं मेरी बात, एक और कोशिश आप लोगों की कि अब आप आम को भी हिंदू मुसलमान में बांट दें, आप सब्जियों को भी हिंदू मुसलमान में बांट दें, इसीलिए नाम हर जगह बोर्ड लगवाना चाहते हैं आप। आदेश कोई मुसलमानों के लिए थोड़े ना है, हर भारत के नागरिक के लिए, हर वहां के निवासी के लिए। और अपनी आइडेंटिटी बताना, ये तो गौरव की बात है। अपना नाम, मैं राजेश चौधरी हूँ, ये गौरव के साथ कहता हूँ कि मेरा नाम राजेश चौधरी। हर आदमी को अपना नाम बताने में दिक्कत क्या है? ऐसा हो कि केवल मुसलमानों के लिए आदेश किया गया है, तब तो इनको पेट में दर्द हो तो जायज है बात। नाहक ये लोग परेशान हो रहे हैं, ये हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, सबके लिए आदेश है। और मैं तो परंपरागत रूप से देखता रहा हूँ, हमारे किसी बाजार में आप चले जाइए, बोर्ड के नीचे प्रोप्राइटर का नाम अवश्य लिखा रहता था। अभी कुछ दिन से उसमें कमी आई है। तो ये नाम सबके लिए। और दूसरी बात, जहाँ तक यात्रा की बात है, किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना कहाँ तक उचित है? मेरी अपनी धार्मिक मान्यता है, पवित्र रहना चाहता हूँ, तो मेरा जिससे सम्मत होगा उससे निभाऊं, जहाँ से मुझे खरीदना होगा वहां से खरीदूंगा। ये झटका लेंगे, हलाल लेंगे। राजेश जी, आपको ऑडियो ठीक करा रहे हैं, ऐसे दिक्कत होती है कि आवाज क्लियर नहीं आ रही। और मैं अवधेश जी के पास जा रही हूँ मैं। अवधेश जी, मुझे सीधे सीधे पॉइंट पर बताइए, ये जो बात सवाल बार बार असदुद्दीन ओवैसी ने हिटलर वाली सोच बता दिया कि तो हिटलर वाली सोच है कि आप सबका नाम लिखवाएं और उनकी पहचान बताएं कि वो हिंदू हैं या मुसलमान हैं, ये आप सिर्फ बांटने के लिए कर रहे हैं। नहीं, उसमें हिंदू मुसलमान लिखने के लिए तो आदेश नहीं है। मैंने मुजफ्फरनगर पुलिस का आदेश पढ़ा है और ये दुष्प्रचार हो रहा है। ये सामान्य नियम है। हम लोग पहले दुकानों में जाते थे तो पहले तो एक सर्टिफिकेट लगा होता था कि इस दुकान के मालिक का नाम फलाना है, इनका रजिस्ट्रेशन नंबर फलाना है। ये हम लोगों ने लंबे समय तक दुकानों में देखा है। उपभोक्ता की दृष्टि से ये उपभोक्ता का अधिकार है। हमारे देश में जो कंज्यूमर लॉ भी है, उपभोक्ता का अधिकार है कि हम जहां जा रहे हैं हम इसके मालिक के बारे में जाने, कौन है, ये क्या बनाते हैं। और खाद्य को लेकर तो बहुत बातें होती है, भोजन को लेकर। तो इसमें कोई मुसलमान के लिए आदेश नहीं है, ये आदेश सबके लिए है कि इस क्षेत्र के लोग अपने होटल का नाम, अपना नाम सब ठीक से वहां लिखें। अब उसमें क्या है कि कई बार जैसे वैष्णव भोजन, जो लोग भी इस समय कांवड़ यात्रा में चलते हैं वो उपवास में रहते हैं, वैष्णव भोजन करते हैं। वैष्णव भोजन में होता है कि प्याज लहसुन भी नहीं पड़ना चाहिए। हाँ। कई जगह सेंधा नमक होना चाहिए, वो नमक भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। उसमें मांस मछली दूर तक भी उसमें गंध नहीं आना चाहिए, भक्ति होती है। तो मुसलमानों से विरोध नहीं है, लेकिन हमारे धर्म में और एक मजहब, जब मजहबी कर्मकांड है तो उसमें थोड़ा सांस्कृतिक विभेद होता है, तो लोग जान जाए। अगर कोई मुसलमान वहां लिख के घोषणा करता है कि हमारे यहाँ भी वैष्णव भोजन आपको मिलेगा, तो ये खाने वाले का है कि वहां जाएगा, नहीं जाएगा। ये उसको विकल्प तो देंगे ना, जो लोग भक्ति करते हैं, कि आप विकल्प उससे छीन लेंगे। किसी को विकल्प देना, स्पष्ट करना, ऐसा थोड़े है। अच्छा, मुसलमानों के भी पर्व आएंगे तो ये आज ना कांवड़ यात्रा है, कल अगर उधर मुसलमानों के भी पर्व हुए तो वहां हिंदुओं के नाम दुकान पर लिखे रहेंगे कि नहीं लिखे? हाँ। पूछ रहा हूं, सिखों के नाम लिखे होंगे कि नहीं लिखे? एक सामान्य आदेश है जो भक्तों की मांग थी कि हमारे खान पान इसका ध्यान रखते हैं, हमको पता चले कि ये किसका होटल है। इस आदेश को आप बता रहे हैं कि हिटलर है। इस आदेश का मतलब झूठ लिखे वो सच है, हम अपना नाम छिपाएं, पाखंड करें वो ठीक है, लेकिन नाम स्पष्ट हो जाए ये गलत है। ये तो इसी देश में हो सकता है ना। कि प्रॉब्लम कहां है ये बताएं, कि नाम लिखने में आपको समस्या क्या है, कोई नहीं बता रहा है। अब ये जो बात अवधेश जी ने कही है, जवाद साहब मैं आपके पास आ रही हूँ, ये जो इन्होंने सवाल किया, और अजीज खान साहब जब जुड़ जाएंगे मुझे बता दीजिएगा। जवाद साहब, ये जो सवाल उन्होंने किया, उन्होंने कहा एक यात्रा निकलनी है, उसमें जो यात्री जा रहा है, क्योंकि उन्हीं के लिए वो मार्ग है, वो मार्ग अलग से कांवड़ यात्रा के लिए तैयार किया गया, उसमें अगर ये बताने के लिए पहचान, क्योंकि उन्होंने कहा बहुत सी चीजें हैं जिसका पालन करते हैं वहां पर यात्री जो कांवड़ उठाकर ले जाते हैं, तो ऐसे में दिक्कत कोई होनी चाहिए क्या? आप इसे सियासी माहौल बनाने का एक प्लेटफॉर्म बना दे रहे हैं कि देखिए ये तो हिटलर हैं, ये तो इस तरह की मानसिकता रखते हैं, ये हिंदू मुसलमान करते हैं बस। नहीं, क्या सुचात्रा जी ये कहना चाह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं रह गई, या वो सियासत नहीं करती है? हर चीज में सियासत होती है, या आप कहना चाहते हैं सत्ता पक्ष सियासत करता है या विपक्ष सियासत नहीं करता? सरकारें बहुत से प्रशासनिक फैसले भी लेती है ना जवाद साहब। जब सरकारें चलती हैं तो वो सिर्फ राजनीतिक दल नहीं होते, उन्हें प्रशासनिक फैसले भी लेने पड़ते हैं, और बहुत से फैसले लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए भी लेने पड़ते हैं। तो सिर्फ सियासत करेंगी क्या सरकारें? पहली बार तो हो नहीं रही है।
कांवड़ यात्रा सदियों से चलती चली आ रही है। वहाँ दुकानदार भी यही पहले कह रहे हैं। सुन तो लीजिए पूरी बात। अब मैं इसका आप लोग राजनीतिक आपको हिंदू पस मुस्लिम मंजर क्यों कर रहे हैं बताता हूँ। हाँ। अभी आपको हिंदू पता है कि मुसलमान भारतीय के नजरिए जनता से आप पार्टी लोग को क्यों 4 देख रहे हैं? जून को जो है वो एक झटका लगा था उत्तर प्रदेश में, और आने वाले जो उपचुनाव हैं हाँ। विधानसभा में, ठीक है। और उसको लेकर के जो पूरी भारतीय जनता पार्टी में खलबली मची हुई थी, जो उनका कोर हिंदुत्व का एजेंडा है वो उसी ट्रैक पर है। हालांकि बहुत बड़ा फायदा नहीं हुआ, लेकिन उसको उसकी पिच जो है वो अभी पूरी नहीं कंप्लीट हुई है, तो वो हमेशा वैसी ही बनाकर रखना चाहते हैं। अभी आपको पता है कि उपचुनाव में भी अगर भारतीय जनता पार्टी को डेंट लगा, 5 सीटें समाजवादी के पास थी, 3 भारतीय जनता पार्टी के पास और 2 उनके सहयोगी दलों के पास। हाँ। अगर ये दोबारा से फॉर्मूला हिंदू मुसलमान का लगता विषय है नहीं तो है। भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा अरे सिग्नल हिंदू जवान साहब मुसलमान एक का सवाल विषय मेरा है अजीज, इसीलिए और जवान साहब दूसरी एक बात, सवाल मेरा हर है। जो है वो व्यक्ति बनाए को रखना अपनी चाहिए। मैं आ रही हूँ राजेश जी, प्लीज बीच में नहीं, मैं आपके पास आऊंगी, उसका जवाब दीजिएगा। ऐसे बीच में बोलेंगे तो सवाल मैं नहीं ले पाऊंगी। मैं एक बार जवाब साहब सवाल सीधा ये है, आपने कहा कि ये उनकी सरकार में नंबर कम हो गए, उसके लिए ये पूरी हिंदू मुस्लिम वाली पिच है। जो दुकानदार है वहां पर उनसे हमने बात की है, और उनसे जब बात की तो वो कह रहे हैं कि कांवड़ का रूट है, ये तो हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं, ऐसा नहीं है हम आज कर रहे हैं। अब ये भी हमें ही वहां जाकर पता चला, ऐसा नहीं है कि हमें पता था ये। तो ये चीज जो वो पहले से कर रहे हैं और कह रहे हैं हमारा काम भी चल रहा है, ऐसा नहीं है कि इससे हमारा कोई असर पड़ रहा है। तो इसको आप जो है फिर एक वर्बली क्यों कह रहे हैं? हाँ। यही तो बात है ना। वो विज्ञप्ति और है, आप वो मुजफ्फरनगर पुलिस ने जारी की है, उसे जगह जगह लगाया गया है, वो मौखिक नहीं है। उस पे जो है अखिलेश यादव ने बड़ा मजाकिया तौर पे एक तंज करा, जिनका नाम गुड्डू है, जिनका नाम शबलू है या फत्ते है या कुछ भी है, आज वो जो है वो बच गए होंगे। आप देखिए ना किस तरीके की भारतीय जनता पार्टी जो है प्रशासन के तौर पे जो है बैक डोर से आकर के राजनीति कर रही है, उसको जग जाहिर है। ठीक है, राजेश जी से पूछ लेती हूँ, अजीज खान जी को फायदा है वो सब जानते हैं। भाई राजेश जी वो कह रहे हैं गुड्डू पत्ते से क्या पता लगने वाला है, यात्री को क्या पता चलेगा? क्या नाम है आपका? सरकार ने कहा है अपना नाम बताइए, अपनी आइडेंटिटी बताइए, यही तो कहा है। आइडेंटिटी बताने में दिक्कत क्या हो रही है? इसमें कहां से हिंदू मुसलमान आ गया? नहीं तो आइडेंटिटी बताकर क्या होगा? आइडेंटिटी बताकर उनके बारे में पता चलेगा वो हिंदू है या मुसलमान है। ये होगा कि जो लोग थूक करके फल बेचते हैं, आपने देखा होगा झूठा आ गए नफरती एजेंडे पे, आ गए ना, उन लोगों से पवित्रता आ गए। बनी देखिए भारतीय रहेगी। जनता पार्टी के लोग ये नफरती हाँ, एजेंडे आएंगे मुझे तो वो एक्सपोज करना था आपको, देख लीजिए, और दर्शक भी देखे, उत्तर प्रदेश की और देश की भी जनता देखे। आप मीट खाते हो, जैसे ही मैंने बटन दबाया फौरन नफरत बाहर निकल आई। आदमी से कुछ खरीदना है कि नहीं खरीदना है, मेरा अधिकार हो सकता है, क्यों नहीं आऊंगा? यही तो नफरती सोच है। अच्छा, अरे डरो मत, डराओ मत, ये देश की जनता जो है वो डरने वाली नहीं है। अरे आप इसीलिए राहुल जी ने भी यही कहा था कि डरो मत और डराओ मत, हो जाएंगी। आपकी ठेकेदारी कोई नहीं है। पवित्र करने के लिए, अरे मेरी आपकी यात्रा को ठेकेदारी पवित्र बनती ही करने के नहीं लिए है। आप उसमें झूठ भी बोलेंगे, आप उसमें आपके झूठा अभी भी 240 हैं, कल 40 पे जाएंगे, फिर 4 पे पहुंचेंगे, फिर जनता 2 पे बैठा देगी। पवित्र रहने का अधिकार मुझे नहीं है। जनता को भ्रमित ना करा जाए। जनता में प्यार मोहब्बत हमेशा से रहा हुआ है, उसको बना रखे दूर रहिए, ऐसे लोगों से मत खरीदिए। ये देखिए, ये वही है बोल रहे हैं राजेश जी, पवित्र करना चाहते हैं, उनसे दूर रहिए। मैं अपील करूंगा जनता से, ऐसे लोगों